हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने आपसे बताया था कि प्रतिशत के सारे सवाल सॉल्व कराए जाएंगे, तो आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे आपको क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ज़रूर पूरी वीडियो देखिए और ताकि आपको सभी को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चले जाएँ। तो देखिए यहाँ पे क्लास 6 का हम ले रहे हैं चैप्टर अभ्यास 12D। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं जो आपको आगे सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्टिंग से चलते हैं ताकि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नावली अभ्यास डी में जो पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे क्लिप में दिखेगा क्वेश्चन सारे, और नीचे हम सॉल्व करके उसको केवल दिखा रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है यहाँ पे डाल देते हैं, ये अभ्यास 12D है। ठीक है, तो अभ्यास 12D को हम यहाँ पे एक बार पुनः लिख देते हैं, अभ्यास 12D है। अब यहाँ पे पहला सवाल जो आपसे कह रहा है कि 100 के आधार पे प्रतिशत बताइए। तो प्रतिशत 100 आधार होता ही है। यहाँ पे 100 का जो आधार होता है वो ऑलरेडी जो है प्रतिशत के रूप में होता है। यहाँ पे बोला है, पहला सवाल जो बताया गया है यहाँ पे 18% दिया गया है, इसको 100 के आधार पे बताना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तो 100 के आधार पे यानी कि ये 18% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा हमारा जो बताया है, दूसरा वाला देखिए 24% दिया है, तो ये हमारा 24 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बोला है 100 के आधार पे। अब देखिए तीसरा सवाल भी यही कह रहा है कि 47 का जो है परसेंट बताइए 100 के आधार पे। तो 100 हमारा परसेंट ऑलरेडी होता है, 100 का आधार होता ही है परसेंट का, तो हमारा आ जाएगा 47 जो है आ जाएगा आंसर। अब देखिए हमारा यहाँ पे चौथा जो है कह रहा है 63% जो है, इसको बताइए 100% के आधार पे। तो हमारा जो प्रतिशत होता है 100 का आधार होता ही है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 63। अब चलिए फ्रेंड्स हम दूसरे यहाँ पे बात कर लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये निम्नांकित को भिन्न के को सरलता रूप में लिखिए। आपसे भिन्न बताया यहाँ पे दिया है, प्रतिशत में दिया गया है, प्रतिशत में सवाल में देख रहे होंगे प्रतिशत में दिया गया है, आपको इसको भिन्न में बताना है। तो जैसे बताया गया है यहाँ पे 12%। ठीक है, 12% पहला सवाल बताया गया है। दूसरा अभ्यास डी का दूसरा सवाल कह रहा है 12%। अब हमको पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है। जैसे कि हमने इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में बताया था कि परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 यानी 100 में 1 भाग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 12% लिखा, तो सिर्फ इसी परसेंट को हटा देंगे, हमारा जो है इसका सरलतम रूप हो जाएगा। तो चलिए अब इसको यहाँ पे हल करते हैं। तो पहला जब हम हल किए यहाँ पे, तो देखिए 12% के स्थान पे हमने क्या करना है, हमें कि जब दो बिंदुओं के बीच में कोई स्थान ना हो तो वहाँ पे गुणा का निशान मानते हैं। जैसे वर्णमाला रूल में पढ़ते हैं, आप का हो या का निशान लिखा हो तो वहाँ पे भी हम गुणा का निशान लगाते हैं। तो परसेंट के स्थान पे 1/100 लिखेंगे, यहाँ पे 1/100। अगर ये कट जाता है तो काट देते हैं, नहीं कटता वैसे ही रहने देते हैं। देखिए कट जा रहा है, 2 से 2 छंग 12, 2 पंचे 10, फिर से कट रहा है, 2 तिहाई 6, 25 दूना 50 यानी कि 3/25 जो है ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये हमारा जो हुआ 12% का सरलता रूप क्या हुआ, 3/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आपसे यहीं पे दशमलव में पूछता तो इसको हम दशमलव में भी कर देते, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, भिन्न में ही इसको लगाते हैं। अब देखिए आगे वाला हमारा जो सवाल है, ये कह रहा है दूसरा वाला भी ऐसे है, कह रहा है 15% को जो है सरलता रूप में चेंज करिए। तो सेम ऐसे ही करना है, 15 गुणे 1/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 1/100। अब इसको हम काटते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 20 आया, 5 तिहाई 15। ठीक है, तो बराबर कितना आया, 3/20। ये हमारा आंसर हुआ 15% का सरलतम रूप यानी कि 3/20। अब चलिए हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल के ऊपर, जो दूसरा का चल रहा है यहाँ पे। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि ये 75% है, इसका जो है सरलता रूप क्या होगा। तो 75% का सरलतम रूप जो होगा 75 गुणे 1/100। अब इसको भी हम काटते हैं, 5 से कट जाएंगे, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 2 हासिल बचा, कितना बचा, 2 बचा, तो 25 हो जाएगा, 25। ठीक, फिर देखो 5 से कट जा रहा है, 5 चौक 20, 5 तिहाई 15 यानी कि 3/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो अब देखिए इस प्रकार से यहाँ पे हम चौथे पे चलते हैं। ये हमारा तीसरा हुआ। चौथा सवाल कह रहा है कि 35% को जो है आप सरलता रूप में हल करें। तो 35 गुणे 1/100, प्रतिशत के स्थान पे 1/100 लिखेंगे, 5 से काटेंगे क्योंकि 5 से ही दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो 5 दूनी 10, 20 बचा, 5 सत्ते 35। अब देखिए 7, 20 विषम संख्याएं हैं, ये नहीं कटेंगी किसी भी संख्या से।
तो 7/20 जो है हमारा यही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा हुआ। अब चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे तीसरे सवाल के ऊपर। तो तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, तीसरे में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि निम्नांकित भिन्नों को प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रतिशत में प्रदर्शित करना है। अभी तक आपने जो है क्या देखा कि परसेंट में दिया था, आपको भिन्न में प्रदर्शित करना था। अब क्या है कि आपको भिन्न में दिया है, प्रतिशत में बदलना है। देखिए फ्रेंड्स, ये बेसिक जरूर है लेकिन बहुत ज़रूरी है आपको ये चीज़ें जानना, ताकि आपको जब परसेंट से भिन्न में बदलना आ जाए या भिन्न से दशमलव में बदलना आ जाए या भिन्न से आपको परसेंट में बदलना आ जाएगा, तब आपको जो है हेल्प आगे मिलेगी प्रतिशत को सॉल्व करने में। तो ये चीज़ पहले हमको समझना होगा कि कैसे जो है प्रतिशत को भिन्न में, दशमलव में या परसेंट में कैसे चेंज किया जाता है। इसलिए हम स्टार्टिंग से यहाँ से बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तीसरा यही कह रहा है कि निम्नांकित भिन्नों को भिन्न में जो है भिन्न में दिया गया, प्रतिशत में इसको बदलना है। तो 1/4 दिया गया है। अब 1/4 है पहला सवाल। तो अब इसको प्रतिशत में कैसे हम चेंज करेंगे, तो हमने बताया कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 1/100 से क्या करना पड़ता है, यहाँ पे गुणा करना पड़ता है। तो कैसे गुणा करना पड़ता है, तो अब देखिए यहाँ पे इसके पहले वाले प्रीवियस वीडियो जरूर देखना, उसमें बेसिक सारी जानकारियाँ दी गई हैं। अब देखिए हम यह क्या करेंगे परसेंट में चेंज करने के लिए। जैसे कि आपको बताया है कि किसी भी संख्या को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है। क्यों गुणा करना पड़ता है, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। देखिए 1/4 को हम हल करते हैं यहाँ पे। तो 1/4 लिखा है गुणे 100। अब देखिए इसको प्रतिशत में चेंज करना है, इसलिए हमने 100 से गुणा किया। लेकिन ध्यान देना, बहुत सारे वीडियो या यूट्यूब पे या कोई भी किताब में आपको ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं कि 100 के बाद क्या प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे। तो बिल्कुल प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि हमको प्रतिशत में चेंज करना है। ठीक है, तो प्रतिशत के स्थान पे हम 1/100 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको प्रतिशत में ही बदलना है, जरूरी नहीं है डायरेक्ट यहाँ पे प्रतिशत का ही चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मान होता है 1/100। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से संख्या कट जाती है, क्या बिल्कुल कट जाती है 2 से। 2 दूना 4, 2 पंचे 10 कटा। फिर से देख कटते हैं क्या, 2 1 कम 2, 25 दूना 50। अब ये हमारा क्या बचा, पूरा ये कट गया। तो 25 से कम 25, प्रतिशत का चिन्ह लगा है आगे, हम यहाँ पे उतार लेंगे, यानी कि 1/4 है वो 25% है, हमने प्रतिशत में चेंज कर दिया। चलिए इसी प्रकार से हम यहाँ पे दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल जरूर ध्यान दें। दूसरा सवाल कह रहा है कि 3/20 है। अब ये 3/20 है, इसको जो है प्रतिशत में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, प्रतिशत में। ठीक है, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमने बताया किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए उसे हम 100 से गुणा करते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन 100 से गुणा करने के बाद वहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगाते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 से 0 कट गया, बिल्कुल 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 कट गया। यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 या 15, क्योंकि यही बचा ऊपर। तो 5 या 15% हमारा जो है ये आंसर हुआ। आगे देखते हैं जो कह रहा है कि आगे क्या करना है। आगे ये कह रहा है कि 2/5 को प्रतिशत में दिखाइए। तो ये तीसरा सवाल है हमारा, 2/5 को प्रतिशत में दिखाना है। तो हमने कहा कि 2/5 लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे, और फिर उसके बाद प्रतिशत का निशान लगाएंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 कम 5, 5 दूनी 10। अब यहाँ पे सीधे कितना आ गया, 20 दूना 40%। तो इस प्रकार से दोस्तों जो है हमारा भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने का रूल है। अब देखिए दोस्तों दिखाते हैं लास्ट वाला। लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला क्या कह रहा है, 3/4 ये भिन्न में दिया गया है। 3/4 को हमने बताया कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है और प्रतिशत का निशान लगाना पड़ता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं, नहीं आता हमको पढ़ना तो 2 से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि बेसिक है तो हम 200 ही काटना सीखेंगे। यहाँ पे एडवांस है तो आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको एडवांस है सीधे करें, 4 1 4 25 चौका 100 होता है और 25 या 75। अगर ऐसे आएगा डायरेक्ट काटने पे, अगर नहीं एडवांस है तो आप ऐसे इसको काट सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे 100 है आप, और यहाँ पे क्या था 4 था, तो आप 2 से काटेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा जाएगा। तो चलिए 2 से काटेंगे। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 50, 2 कम 2, यहाँ पे क्या बचा 25, वही आ गया आंसर। तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में जाएगा, 75% हुआ। इस प्रकार से हमने सीखा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। आगे फ्रेंड्स आपको तालिका दी गई है, जो इस अभ्यास का जो है लास्ट क्वेश्चन है। यही दोनों चीज़ें इसमें मिस करके पूछा गया है और कुछ नहीं है, तो ये आसानी से आ जाएगा। चलिए देखते हैं
तालिका में कैसे क्या बताया गया है। तो देखिए तालिका आपको सामने प्रदर्शित हो रही होगी। तो तालिका में जैसे देखिए पहला यहाँ पे बताया गया है कि भिन्न रूप में आपको ऐसी जगह दी गई है, ऐसी तालिका बनाई गई है। और यहाँ पे जो सवाल के क्रमांक नंबर है 1 2 3 4, कुल मिला के 4 सवाल हैं और आपको ऐसे बना दिया गया है यहाँ पे। तो हम भी ऐसे बना देते हैं ताकि पता चल जाए कि कहाँ पे क्या पूछा गया है, ठीक है। तो एक ऊपर भी ऐसे जोड़ लेते हैं ताकि हमें पता चले। तो देखिए 1 कॉलम बना है, 2 कॉलम। यहाँ पे आपको प्रतिशत पूछा गया है, ठीक। यहाँ पे आपको लिखा है कि प्रतिशत में बताना है और यहाँ आपको भिन्न रूप में सवाल दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या है, ये क्रमांक है, ये हमारा क्रमांक है। एक सारणी ज़्यादा बन गई तो इसको मिटा देते हैं। चलो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे भिन्न लिखा है, तो भिन्न रूप में जो दिया रहेगा भिन्न रूप में दिया रहेगा। खाली स्थान दिया है, आपको प्रतिशत यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्रतिशत है। फिर खाली जगह, फिर से 16%, फिर से खाली जगह। ऐसे यहाँ पे 2/5, क्योंकि यहाँ पे भिन्न है तो भिन्न में 2/5 दिया है। खाली जगह है 3/4 है और यहाँ पे खाली जगह ऑलरेडी है। तो जब यहाँ पे प्रतिशत में दिया है तो अब बता रहा है कि इस खाली जगह पे क्या भरा जाएगा। तो प्रतिशत को हमने जैसे बताया इसकी प्रीवियस टॉपिक पे कि प्रतिशत को हम कैसे भिन्न में चेंज करेंगे, तो आपको बस वैसे ही करना है। तो दोनों का मिक्स सवाल है, इसको आप अपने आप से कर सकते हैं। तो चलिए एक सवाल सॉल्व करके बताते हैं, बाकी आपको अपने आप से करना है। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए प्रतिशत का जो वैल्यू होती है यहाँ पे हम सीधा रख देते हैं 1/100। अब 25 से कम 25, 25 चौका 100, क्या आया हमारा 1/4 आया। तो भिन्न रूप में आ गया 1/4 आ गया, तो इसका मतलब हमारा सवाल सही है। अब आपको यहाँ पे देखना है, एक सवाल बता दें, बाकी दोनों अपने आप लगाना है। देखिए 3/4, अब इसको यहाँ पे दिखाना है प्रतिशत के रूप में, ऊपर लिखा वही भरना है यहाँ पे। तो अभी जस्ट ही सवाल हमने सॉल्व किया इसके पहले कि प्रतिशत भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। तो 3/4 लिखा हुआ है, हमने कहा 100 से गुणा करो, क्योंकि प्रतिशत में यहाँ दिखाना है तो प्रतिशत का निशान यहाँ पे लगा देंगे। प्रतिशत की जो वैल्यू होती है 1/100 होती है, तो यहाँ पे हमने 1/100 ना लिख के हमने प्रतिशत में लिखा, क्योंकि 1/100 का ही मान होता है प्रतिशत। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 4 कट गया, यहाँ पे ये 25 चौका 100 डायरेक्ट काट दिया हमने, क्योंकि 4 का 25 से पहाड़ा में जाता है। तो 25 चौका 100, 25 तिया बराबर 75, ये हमारा क्या हुआ 75%। यहाँ पे बोला भी है कि परसेंट में आपको लिखना है, तो परसेंट में मेरा सवाल आ गया यहाँ पे आंसर, यहाँ पे 75%। इस प्रकार से आप चौथा भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चौथा सॉल्व कर सकते हो और पांचवा भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 12 अभ्यास जो डी था वो खत्म हो चुका। आगे भी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो 12 ई पड़ेगा, उसमें आपको दशमलव से भिन्न में और भिन्न से दशमलव में परिवर्तन करना बताया जाएगा प्रतिशत में। तो जरूर वो वीडियो देखें ताकि आपको हेल्पफुल साबित हो। और जो स्टेटमेंट वाले बढ़िया सवाल आगे आपको दिखेंगे, जो बेसिक जरूरी है, जो आपके चाहे टेट चाहे सुपर टेट चाहे सीटेट चाहे आपके कोई भी पेपर हो, ये सवाल आपको आने ही हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।